राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एंड संस्कृति, जिसमें हमने गोगा जी और पाबू जी तो पढ़ लिया था पीछे वाली वीडियो में। अब हम आज रामदेव जी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, रामदेव जी के ऊपर हम विशेष विशेष चर्चा कर लेते हैं। आज अपना टॉपिक है रामदेव जी। आज हम रामदेव जी पढ़ेंगे। तो रामदेव जी, सर्वप्रथम हम जन्म की बात कर लेते हैं। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था 1352। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को 1352 को रामदेव जी का जन्म हुआ था। अगर पूछ ले विक्रम संवत में, तो इसमें 57 जोड़ देना है, 57। तो कितना हो जाएगा? 409 विक्रम संवत को, 409 विक्रम संवत को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको बाबेरी बीज भी कहते हैं। तो दोस्तों, रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर। रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमाल जी तंवर, जो राजपूत जाति से थे, तंवर राजपूत। और इनकी माता का नाम था दोस्तों मेणा दे। पत्नी का नाम नेतल दे। माता का नाम दोस्तों मेणा दे था और रामदेव जी के पत्नी का नाम था नेतल दे, जो पाकिस्तान से दलेल सिंह सोटा की पुत्री थी। पाकिस्तान में उमरकोट दलेल सिंह सोडा की पुत्री। पत्नी नेतल दे जो पाकिस्तान से उमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। बहन का नाम था सुगना बाई या लाचाबाई। और रामदेव जी की एक धर्म बहन थी, जिसका नाम था डाली बाई। धर्म बहन का नाम था दोस्तों डाली बाई। बहन का नाम था सुगना या लाचाबाई, एक धर्म बहन थी जिसका नाम था डाली बाई। अब भाई का नाम वीरम दे। दोस्तों, भाई का नाम था वीरम दे, जो बलराम के अवतार माने जाते थे। भगवान बलराम के अवतार। भाई वीरम दे जो बलराम के अवतार माने जाते थे। रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते थे, इसलिए रामदेव जी को ठाकुर जी के नाम से भी जाना जाता है। भाई का नाम अब गुरु थे बालीनाथ जी।
गुरु बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ। अब दोस्तों रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता था इसके बारे में चर्चा करते हैं। उपनाम: राम सापीर। राम सापीर के नाम से भी दोस्तों जाने जाते थे। रुणेचरा धनी, रुणीचारा धनी। एक नाम था सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना। ठाकुर जी, ठाकुर जी एक भगवान कृष्ण के अवतार, कृष्ण के अवतार। ठाकुर जी इसलिए जाने जाते थे क्योंकि रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, तो श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी के नाम से भी जाने जाते थे, तो ठाकुर जी के नाम से बोले जाते थे, इसलिए इनको ठाकुर जी उपनाम में दिया बताया गया है। अब दोस्तों हम लिख लेते हैं, एक रामदेव जी ने आंदोलन चलाया था। आंदोलन दोस्तों रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, तो लिख लिया शुद्धि आंदोलन। तो दोस्तों नोट में एक बात लिखना, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने भी चलाया था, तो नोट लगाकर लिखना, नोट। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने भी चलाया था। चलाया था। इतनी बातें लिख लो दोस्तों, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे लिखते हैं। दोस्तों इतना उतार दिया आपने, तो आगे हम बात करते हैं। नेजा, जातरू, रिक्या, जम्मा, जम्मा, पगलिया, देवरा, बाणिया, बाणिया, तेरह ताली, तेरह ताली, पर्चा। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? नेजा, नेजा रामदेव जी की ध्वजा, पंचरंग की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की पंचरंग की ध्वजा होती है, तो दोस्तों उनको नेजा कहा जाता है। पंच रंग की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की पंचरंग की ध्वजा को दोस्तों नेजा कहा जाता है। जातरू, जातरू क्या होता है? जातरू दोस्तों रामदेव जी के यात्री आते हैं, जात्री आते हैं, जात्री भी बोलते हैं, यात्री भी बोलते हैं, उनको जातरू कहा जाता है। मंदिर में आने वाले यात्रियों को
जातरू कहा जाता है, कहा जाता है। मंदिर में आने वाले यात्रियों को जातरू कहा जाता है। रिक्किया दोस्तों, रिक्किया होता है रामदेव जी के भगत है। रामदेव जी का एक मेघवाल जाति का भगत, मेघवाल जाति के भगत होते हैं। मेघवाल जाति के भगत को रिक्किया कहा जाता है। तो रिक्किया रिक्किया भगत को कहते हैं, भगत। रामदेव जी रामदेव जी के भगत को रिक्किया कहा जाता है। रामदेव जी के भगत। तो दोस्तों रिक्किया भगत होते हैं रामदेव जी के, उनको रिक्किया कहा जाता है। मेघवाल जाति के, मेघवाल जाति के। तो दोस्तों बात करते हैं जम्मा। जम्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों जम्मा जागरण को कहते हैं। रामदेव जी के जागरण होती है, उनको जम्मा कहते हैं। जागरण को जम्मा कहा जाता है। पगलिया, पगलिया किसे कहते हैं दोस्तों? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह होता है। प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह जिसको पगलिया कहा जाता है। देवरा, देवरा किसे कहते हैं? देवरा मंदिर होता है रामदेव जी का। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। मंदिर, मंदिर को देवरा कहा जाता है। बाणिया, तो दोस्तों देखिए बाणिया किसे कहते हैं? बाणिया एक ग्रंथ है, ग्रंथ है। बाणिया एक ग्रंथ है रामदेव जी द्वारा लिखा गया, जिसको बाणिया के नाम से जाना जाता है। 13 ताली नृत्य, ये नृत्य होता है। इस नृत्य को 13 ताली के नाम से जाना जाता है। पर्चा क्या होता है? चमत्कार, रामदेव जी के द्वारा दिए गए चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। दोस्तों जो भी चमत्कार है रामदेव जी को पर्चा कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर हमने विशेष विशेष बातें पढ़ ली। रामदेव जी का जन्म, सबसे पहले रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए विक्रम संवत में, तो इसमें 57 जोड़ देना। 409 ईस्वी को, 409 विक्रम संवत को हुआ था। पिताजी का नाम, रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर, तंवर जो एक राजपूत जाति से थे। और इनकी माता का नाम मेणा दे था। पत्नी का नाम नेतल दे, जो उमरकोट पाकिस्तान के दलेल सियासोटा की पुत्री थी। भाई का नाम विरम दे, जो भगवान बलराम के अवतार थे ही। रामदेव जी आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। और इन्होंने आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इनकी उपनाम ठाकुर जी के नाम से जाने जाते हैं। ऋणिचेरा धनी, राम सापीर, भगवान श्री कृष्ण के अवतार, सांप्रदायिक सद्भावना के विचार रखने वाले, इनको कई उपनामों से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।